हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, उनके सभी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि सेंटर में आता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन होता है, इसकी क्या पावर्स होती हैं, कैसे इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम प्रेसिडेंट के विद आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट का एक ऑफिस होना चाहिए, एक पोस्ट होनी चाहिए आर्टिकल 52 के थ्रू। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कौन होता है? देश का जो प्रथम मुखिया होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो फर्स्ट नागरिक होता है देश का, उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। आगे है आर्टिकल नंबर 53, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, के यूनियन की जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, काम करने की शक्तियां होती हैं, कार्य करने की शक्तियां होती हैं, वो सभी आती है आर्टिकल नंबर 53 के अंदर। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। आपने कभी सुना है कि आप प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वोटिंग करके आए हैं? कभी आपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वोट दिया है? नहीं ना, क्योंकि आम नागरिक हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, कौन इलेक्शन करवाता है? तो ये इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज एक मीटिंग होती है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इन सब के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही होते हैं नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कौन से होते हैं? जिनको नामजद किया जाता है। इलेक्टर कौन से होते हैं? जिनको आप इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड यूटीज के। ठीक है, तो आगे है आर्टिकल नंबर 55, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपने देख लिया कि 54 कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस तो हो गई है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। अब इन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन का मैनर क्या था, मेथड क्या था, कि वो इलेक्शन हुई कैसे है। ठीक है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 55 कहता है। अब इसका मेथड क्या होता है, क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का मैनर होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होती है? अब इसको समझो आप। इसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी बेस होता है, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए प्रायोरिटी दी जाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। कि जैसे 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स ने प्रेसिडेंट का चुन लड़ा है, उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एक सीक्रेट बैलेट पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि आप प्रेसिडेंट की प्रेफरेंस लिखो। फर्स्ट प्रायोरिटी लिखो कि आप किसको प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, सेकंड प्रायोरिटी लिखो किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो, थर्ड प्रायोरिटी लिखो कि आप किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दिया होता है। फिर जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पे प्रेफरेंस दी होती है प्रेसिडेंट्स की, उस प्रेफरेंस के देखा जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस को देखा जाता है कि उसके 50% वोट बन रही है। अगर उसकी 50% से ज़्यादा वोट्स बन रही है तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अगर कम बन रही है तो वो नहीं बनेगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस को चेक किया जाता है कि उसकी 50% से ज़्यादा वोट्स बन रही है। अगर बन रही है तो वो प्रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये होता है प्रायोरिटी का मेथड, होता है कि प्रायोरिटी दी जाती है, फिर 50% से ज़्यादा जिसकी वोट होती है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे है आर्टिकल नंबर 56, जिसमें क्या है? टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक है, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस का जो टर्म है वो कितने टाइम का होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? तो ये होता है 5 साल का। ठीक है, 5 ईयर्स का होता है
प्रेसिडेंट है जो 5 ईयर्स के लिए बनता है और 5 साल के बाद दोबारा से प्रेसिडेंट को री इलेक्ट किया जाता है, दोबारा से प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती है। ठीक है, आगे है आर्टिकल नंबर 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। पहले तो यह है कि इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 57 कहता है कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो दोबारा अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गया वही आदमी दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब उसके री इलेक्शन हो सकते हैं। तो यस, दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकता है, दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58, क्वालिफिकेशंस, कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तीसरा है एबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसमें है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो। ठीक है, लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्वालिटीज़ होती है, वो होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस पता चल गई कि सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, देश का, और 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 58 कहता है। आगे है आर्टिकल नंबर 59, जिसमें दिया हुआ है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंस इस ऑफिस, के प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉट अ मेंबर ऑफ, कहते हैं प्रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। कि प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर कोई आदमी पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ठीक है, तो वो पहले लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब का मेंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो पार्लियामेंट का मतलब मेंबर नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो जा रहा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ने जा रहा है, वो पहले इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। आगे है आर्टिकल नंबर 60, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ओथ। इसमें प्रेसिडेंट की ओथ होती है कि प्रेसिडेंट किसके सामने अपनी सौं चुकता है, जो शपथ लेता है, ओथ लेता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट है जो अपनी ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, किसी कारण एब्सेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है, उसके सामने ओथ लेगा। ठीक है, और जो ओथ लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। आगे है आर्टिकल नंबर 61, प्रोसीजर ऑफ फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आता है आर्टिकल नंबर 61 में। अब इम्पीचमेंट क्या होती है, ठीक है, एक तो होता है कि प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली अपने ओहदे से, अपने ऑफिस से हट जाता है। ठीक है, 5 साल के बाद अपने आप रिटायर हो जाता है। दूसरा है कि उसे हटाया जाता है उसकी ओहदे से, उसकी ऑफिस से इम्पीचमेंट होता है कि अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना की है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे उसके ओहदे से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। कि किसी को उसके ओहदे से हटाना, रिमूव करना, वो होता है इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो उसे इम्पीचमेंट होगी। ठीक है, अब ये इम्पीचमेंट कैसे होती है, इम्पीचमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी।
सिंपल मेजॉरिटी में होता है 50% तक, ठीक है, वोट्स होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी होती है कि 60% तक वोट्स होनी चाहिए। अगर आपको रिमूव करने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए 60% वोट्स मिल चुकी है पार्लियामेंट की, तो आप इम्पीच हो जाओगे, आप अपने ओहदे से रिमूव हो जाओगे, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हो तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। और इम्पीचमेंट से पहले प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से हटाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि आपको 14 दिन के बाद इम्पीच किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा आपके ओहदे से, ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट का। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, कि कितना टाइम लगता है प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए कितना टाइम लगता है, कितने टाइम तक प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसको वेकेंट रखा जा सकता है। तो अगर तो आप 5 साल के बाद कार्यकाल आपका पूरा हो गया है, ठीक है, 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस होगी, वो तो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसीजर है कि 5 साल के बाद इलेक्शन आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया और उसके बाद इलेक्शंस होंगी। अगर आपको इम्पीच किया जाता है, आपको ओहदे से रिमूव किया जाता है, तो इन केस ऑफ इम्पीचमेंट तो प्रेसिडेंट को 6 मंथ के अंदर इस जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसको फिल करना होता है, दोबारा से इलेक्शंस करवानी होती है विद इन द 6 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि देश का प्रेसिडेंट तो होना चाहिए, विदाउट प्रेसिडेंट तो देश में डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई काम नहीं चलेगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी होता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है उसको फिल होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्रेसिडेंट का था, ठीक है, सेंटर का था। प्रेसिडेंट के हमने पूरे आर्टिकल्स को, उसको डिटेल में जितना हो सका, जितनी चीज़ इम्पॉर्टेंट थी उसको हमने डिटेल में समझा है, अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और साथ के साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हो तो चीज़ों को भूलते नहीं है, याद रहती है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।